गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में 1A पार्ट में हमने वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण देखा था, जिसमें देखा हमने कि स्याही जो पेन ने लिखना बंद कर दिया तो हमने अनुमान लगाया कि क्या स्याही सूख गई है या फिर ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया था। अब एक्टिविटी नंबर 1 है। अब काफ़ी दिनों से आपके पास वीडियोस नहीं पहुंची होंगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। आई होप कि आगे वीडियोस रेगुलर रहेंगी। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। ऐसी कोई समस्या जो आपके साथ हुई हो और आपने उसको हल करने की कोशिश की हो। आपने किन चरणों का पालन किया, आपको बताना है कि आपने वहाँ पे किन किन स्टेप्स का पालन किया जिससे आपको उस समस्या के बारे में पता चला और फिर आपने उसको सोल्व किया। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने तथ्य और आंकड़ों को याद कर लिया हो या फिर कुछ प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट कर लिए हों। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। विज्ञान क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस का पालन करेंगे जिससे हमारे जो प्रश्न हैं, हमारे मन में जो भी प्रश्न आते हैं उनके उत्तर ढूंढने में हमारी सहायता करता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम उनका अनुपालन कर सकते हैं। अब कोई समस्या देखो, एक नॉर्मल घर की समस्या ले लेते हैं हम कि कई बार जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि कढ़ाई रख के भूल जाते, कोई और काम करने लग जाते। मोस्टली होता है ये। फिर क्या होता है कि वो जो कढ़ाई है उसमें नीचे परत जम जाती है और वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाती। हम क्या सोचते हैं कि इसको साफ़ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लें। सबसे पहले हम उसको जो भी बर्तन साफ़ करने का साबुन आता है, जूना यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करेंगे, उससे भी नहीं उतरता। फिर क्या सोचेंगे कि इसको साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर हम क्या यूट्यूब का यूज़ करते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जाएं। फिर हम उसमें क्या करेंगे, विनेगर डालेंगे मीन्स सिरका डालेंगे, नींबू, बेकिंग पाउडर, इस तरीके से चीज़ें डाल के उसको गैस पे रख के पानी को उबाल देंगे। पानी डालेंगे उसमें, पानी को उबाल देंगे और वो थोड़ी देर में जो भी है उसका मटेरियल वो उतरने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई भी समस्या इसके बारे में लिख सकते हैं। आपने क्या क्या स्टेप्स का पालन किया वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब आगे आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है मीन्स जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। हम दो ही चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। क्या? या तो हमें कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या फिर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। उस चीज़ को फिर समझने के लिए हमें प्रश्न पूछने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। कोई चीज़ जब हमें इंटरेस्टिंग लगेगी तब वो चीज़ हमें अचंभित करती है, या फिर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी तब वो हमें अचंभित कर सकती है कि ये हमें समझ में क्यों नहीं आ रही। तब हम उसके बारे में क्या करते हैं, प्रश्न सोचते हैं कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो ये चीज़ हुई कैसे, और कोई चीज़ अगर हमें आई नहीं, समझ में नहीं आई तो क्यों नहीं आई। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर हम पॉसिबल जो भी रीज़न होता है, संभावित जो उसका उत्तर होता है उसका अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है कि इसका ये कारण हो। ठीक है, इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर उनका अवलोकन करते हैं और तब उसके द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद में लास्ट में क्या है, इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। हम क्या करते हैं, जो भी हमने अनुमान लगाए हैं, जो भी हमारे परिणाम आए हैं उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या हमने जो भी प्रश्न पूछा था उसका रियल में वही उत्तर आया, हमें जो चाहिए था क्वेश्चन का आंसर वो मिला या नहीं मिला। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पे
बताया गया है कि वैज्ञानिक कौन होते हैं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने और अन्य वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? सबसे पहले आपको बताया गया है कि वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं। वो लोग जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने जो भी प्रश्न होता है उसके उत्तर तक पहुंचते हैं। या यहाँ पे बताया गया है कि नई जो वस्तुएं होती हैं उनकी खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। फिर पूछा गया है कि क्या सभी जो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं क्या वो वैज्ञानिक होते हैं? तो जो भी इन स्टेप्स को फॉलो करता है वो वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन जो बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज करते हैं वो अलग तरीके के साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में अधिक पानी था? अब ये देखो, यहाँ पे आपको कुकर में से दाल निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये क्यों निकल रही है? हो सकता है किसी ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया हो। ठीक है, इसलिए ये बाहर निकल रही है। तो अपने अपने जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में हवा कैसे निकली। पंचर लगाने वाले देखे होंगे आपने, वो क्या करते हैं, ये देखो इसी तरीके से। अब ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, पहले इस तरीके की ट्यूब होती थी अंदर। ठीक है, फिर अगर ये फ्लैट हो जाता है मीन्स हवा निकल जाती है इसकी, तो इनके पास लेके जाते थे। ये इनको ट्यूब को निकालेंगे और फिर ये देखो यहाँ पे पानी का ये बर्तन रखा है, इसमें से ये इसको बारी बारी हर जगह से इसको चेक करेंगे। जब पानी में बुलबुले से दिखाई देंगे तब वहाँ पे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम है, पंचर हो सकता है, कोई कील लगी हो, कोई नुकीली चीज़ लगी हो, उससे ये बाहर निकल गई हो हवा। तो यहाँ पे ये ढूंढने का प्रयास किया। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। विद्युत मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। जब कोई बल्ब नहीं जलता है तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बुलाया जाता है, फिर वो ये देखने का प्रयास करता है कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा। हो सकता है कि ये जो बल्ब है ये ख़राब हो गया हो, फ्यूज़ हो गया हो, या फिर जो बल्ब का स्विच है ऑन ऑफ करने का, हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो। क्लियर। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं और फिर उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं या प्रयास करते हैं, तो ये जो तरीका है इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। और इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम सभी क्या करते हैं? वैज्ञानिकों जैसा ही काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। तो आप देखेंगे कि आप दैनिक जीवन में मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जब आप वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं। क्या आपको कोई भी एग्जाम्पल आपका हो तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कढ़ाई के बारे में बताया, उसी तरीके से दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है कि मान लो कि आपके घर में पानी ख़त्म हो गया हो, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके घर का पानी ख़त्म हो गया हो। आप क्या सोचेंगे? हो सकता है कि टंकी में से पानी ख़त्म हो गया हो। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, चेक करके आएंगे। फिर अगर टंकी में से पानी ख़त्म नहीं हुआ और फिर भी पानी की समस्या हुई है तो आप अपने और स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कहीं की वॉल जो है वो बंद हो गया हो। कोई भी आपकी जो भी एग्जांपल है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? तो बता दिया आपको कौन कौन सी हैं, और भी हैं, बहुत सारी हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। जो वैज्ञानिक विधि होती है उससे हमारा जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है।
यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। देखो, अगर आपको विज्ञान को समझना है तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? जिज्ञासु मीन्स क्यूरियस। आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो आसपास का वातावरण है उसको देखना, उसका अवलोकन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। जब हमारे अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है तभी तो हम प्रश्न पूछते हैं ना, कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। सभी को पता है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसका मतलब ये वस्तुओं का भंडार है, और हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। साइंटिस्ट लगे रहते हैं, बहुत सारे नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है, तो अभी हमें नहीं पता कि और कितनी चीज़ें हैं जिसे खोजना अभी बाकी है। अब है एक्टिविटी नंबर 3। यदि आपको किसी घटना, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है, आप अपने प्रश्न का उत्तर ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये आपको ये बताया गया है कि आगे आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रश्न का उत्तर आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, ठीक है। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। अब आप ये नहीं सोचना कि एक वैज्ञानिक एक खोज करता है, नहीं, उसकी एक पूरी टीम होती है जो मिल के काम करते हैं। तो अकेले वैज्ञानिक खोज नहीं होती है, दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलते हैं और एक समूह में वो कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अकेले अगर किसी चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्व करने के लिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। इससे आप कभी भी बोर भी नहीं होंगे और आप चीज़ों को सोल्व, क्योंकि एक बच्चे में वो अपने तरीके से सोचेगा, 4 बच्चे होंगे वो अपने अपने अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो साथ मिल के किसी चीज़ को करना ज़्यादा आनंददायक होता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं या फिर आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास 6 में मिले। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 6 से आपके पास विज्ञान की जो बुक है वो आ गई है। आगे 5 साल या फिर उससे आगे भी आपको ये यात्रा जारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या पता और भी ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। जैसे आप कभी बारिश आती है तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो जितना मज़ा आपको बारिश में आता है, वैसे ही विज्ञान की जो खोज होती है वो आपको आनंदमय बनाती है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। आपको क्या करना है, इस यात्रा का जो आपकी क्लास 6 से स्टार्ट हुई है, इस यात्रा का आनंद लेना है आपको और खोज करते रहना है। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। आपको जो चीज़ दिखे आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से उनके बारे में पूछते रहना है। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। ये हम करेंगे कल से चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट। अब आपसे पूछा गया है बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।